हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नाम। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वॉइस। तो लिखेंगे द वॉइस। और टेंस कौन सा पढ़ना स्टार्ट किया था? पास्ट, परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ रहे थे हमने, अफर्मेटिव देखा था। अभी आज क्या लिखेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंसेस पर फोकस करेंगे। इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? तो लिख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया है टेंस का स्ट्रक्चर। तो अभी हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे दोनों वॉइसेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस। तो अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर जो रहेगा वो आपको समझ आएगा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? अभी अभी देखा था कि जो टेंस का स्ट्रक्चर है, टेंस चैप्टर में पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये था। और एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ ही रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे कि मेसन्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं द मेसन्स had not built the house। फिर आता है फुल स्टॉप कि मेसन्स घर नहीं बना चुके थे। ठीक है, सेकंड सेंटेंस लिखते हैं विधि had not received the पार्सल की विधि पार्सल रिसीव नहीं कर चुकी थी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस लिखते हैं I had not paid 50,000 कि मैं 50,000 नहीं पे कर चुका था। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं they had not won the
कंपटीशन, कि वह कंपटीशन नहीं जीत चुके थे। तो यहाँ पे हमने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं एक्टिव वॉइस के। अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है, फिर हैड, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर यूज़ हुआ है सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अभी बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस के उसमें। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखेंगे सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस का, कि पैसिव वॉइस में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। देखिए हैड नॉट बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? द मैसन्स हैड नॉट बिल्ट द हाउस। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करेंगे? फोकस ऑन द सब्जेक्ट, द हाउस। तो लिखिए द हाउस, फिर क्या आएगा? हैड नॉट आएगा, नॉट के बाद यहाँ पे देखेंगे बीन यूज़ हो रहा है, फिर थर्ड फॉर्म ये भी है, तो यही उठाकर लिख देंगे बिल्ट, फिर बाय द सब्जेक्ट कौन था? मेसन्स, तो ये क्या लिख देंगे? मेसन्स। द हाउस हैड नॉट बीन बिल्ट बाय द मेसन्स, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर। सेकेंड सेंटेंस क्या था? विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल। विधि हैड not received the parcel। तो ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमें इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले फोकस करना है ऑब्जेक्ट पर। तो द पार्सल हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय विधि, ठीक है। क्या बन गया? पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या था? यहाँ पे देखते हैं। आई हैड नॉट पेड 50,000। आई हैड नॉट पेड 50,000। तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे इसको? सब ऑब्जेक्ट क्या है? 50,000, तो लिखेंगे 50,000 हैड नॉट बीन पेड बाय। देखिए आई है, आई को क्या बन जाएगा यहाँ पे जाके? मी, पेड बाय मी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो 50,000 हैड नॉट बीन पेड बाय मी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। दे हैड नॉट वॉन द कॉम्पिटिशन। दे हैड नॉट वॉन द कॉम्पिटिशन। इसको चेंज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस? इसको चेंज कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट देखेंगे द,
एक्सपेडिशन हैड नॉट बीन, देखिए थर्ड फॉर्म वॉन है तो वॉन ही लिखा, थर्ड फॉर्म है क्योंकि वॉन बाय देम, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, दे का क्या बन गया, देम बन गया। यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो एक बारी साथ में लिख देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस कैसे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे रहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर दोनों के, नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, एक्टिव वॉइस में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें कैसे रहता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर होता है टॉपिक कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंसेस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।